आज हम भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल से 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य का पहला क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो भक्त का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में हुआ है। श्वेतेश्वर उपनिषद में हुआ है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो श्वेत रूप उपनिषद। अगला है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? जॉर्ज गियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, शिव किस भाषा का शब्द है? शिव किस भाषा का शब्द है? पहले से गोला किया हुआ तमिल भाषा का। भक्ति शब्द का विकास किस धात से हुआ है? तो भक्त का शब्द का विकास भज धात से हुआ। भज। भक्त भावना का विकास दक्षिण के आलवर भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है? भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवर भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। क्या निश्चित किया है? 1375 से 1700। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय रामानंद आचार्य को। सामान्यतः भक्त काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? सामान्य 1350 से 1650 ईस्वी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था, ऐसा किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। सगुण भक्त का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? तो दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? 1400 से 1700। भक्तकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी। भक्तकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी लोकोन्मुख। भक्ति काल से तात्पर्य है, भक्ति काल से तात्पर्य है तो भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों का सूत्रपात भक्ति काल से तात्पर्य है। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किया था। उत्तर भारत पर किसने शासन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं। प्रस्थान त्रयी में कौन किए जाते हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। बार बार एग्जाम में पूछता है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये क्या है? प्रस्थान त्रयी में। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले वादरायण है। प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा स्थान किसको प्राप्त है? तो भागवत पुराण को चौथा स्थान प्राप्त है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसे पंचदेवोपासना की व्यवस्था व्यक्त की? तो स्मार्त संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय के संपादक कौन है? आचार्य शंकराचार्य। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? विशिष्टता द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य क्या है? विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला, ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य मध्वाचार्य हैं ब्रह्म संप्रदाय के। निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन है? तो निम्बकाचार्य। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? गौड़ीय संप्रदाय के। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वीति हरिवंश।
ये संप्रदाय कोई न कोई जरूर एग्जाम में पूछता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा सर्वप्रथम? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने कहा। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? विद्यापति को रहस्यवादी गियर्सन ने घोषित किया, बाद में बच्चन सिंह ने भी घोषित किया। अगला, शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया? शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 34, द्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना? द्वैतवाद का प्रवर्तन किसे माना जाता है? मध्वाचार्य को। पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो हिंदू शास्त्रों से लिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? तो हिंदू शास्त्रों से ली है। नामदेव के गुरु का क्या नाम है? नामदेव के गुरु का क्या नाम है? तो विश्वेवा खेचर। विश्वेवा खेचर क्या है? नामदेव के गुरु का नाम है। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? रामकुमार वर्मा ने। इनका आलोचनात्मक इतिहास है गणपत चंद्र गुप्त का, नहीं, आलोचनात्मक इतिहास 1938 में रामकुमार वर्मा का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशेषता द्वैतवाद। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो ब्रह्म संप्रदाय का। मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या था? मध्वाचार्य का पूर्व नाम आनंद तीर्थ था। मध्वाचार्य का पूर्व नाम आनंद तीर्थ। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्बार्क संप्रदाय का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 45 है, आलवर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवर संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक दोनों है? तो नामदेव जो है ये सगुण और निर्गुण दोनों हैं, नामदेव। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन कहलाता है। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। पुष्य मार्ग के संप्रदाय कौन है? वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? इति हरिवंश ने। गोवर्धन पर 1519 में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? वल्लभाचार्य ने। आलवर भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है, आलवर भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ दिव्य प्रबंधम है। पेरुमाल तिरुमोरी किस आलवर संत की रचना है? कुलशेखर। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदासी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ीय संप्रदाय का। अचिंत्य भेदाभेद। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं पंडित पीताम्बर दत्त वर्णत्वाल। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसने प्रारंभ किया? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसने प्रारंभ किया? इस्लाम के केशववाद ने। इस्लाम के केशववाद से। मराठी संत नामदेव किस जात के थे? जाति के दर्जी थे। किस संत कवि को भारतीय लूथर कहा जाता है? किस संत कवि को भारतीय लूथर कहा जाता है? तो कबीर को भारतीय लूथर कहा जाता है। बीजक में किसकी रचना का संकलन है? बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो कबीरदास की। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? तो धर्मदास ने। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि
कबीर हैं। 11 सदी के प्रमुख कवि कबीर हैं। कबीर का सौंदर्य बोध है, कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवाद। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ गुरु साहिब है। असा दीवार किसके द्वारा रचित है? असा दीवार किसके द्वारा रचित है? असा दीवार जो है गुरु नानक द्वारा रचित है। रतन खान के रचयिता कौन है? रतन खान के रचयिता मलुकदास। रतन खान के रचयिता कौन है? मलुकदास। आगे चंडी चरित किसने लिखा है? चंडी चरित किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है? योग चिंतामणि के रचयिता रामानंद है। योग चिंतामणि के रचयिता रामानंद है। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर पुस्तक के लेखक राम कुमार वर्मा। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता? कौन सा शिष्य रामानंद परंपरा में नहीं आता? तो दादू दयाल। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की। लोना किस संत की पत्नी का नाम है? रैदास। लोना किस संत की पत्नी का नाम है? रैदास। जाके कुटुम्ब सर ढोर ढोवत फिर अजह बनारसी आस पासा, पंक्ति के किस कवि की है? जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवें फिर बजों बनारसी आस पासा, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? संत रविदास या रैदास की। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संकलन हरिनारायण शर्मा ने किया है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो हरिनारायण शर्मा ने किया है। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या कितनी है? गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या कितनी है? तो 6000। क्वेश्चन नंबर 76 है, सुखमणि के रचनाकार कौन है? सुखमणि के रचनाकार गुरु अर्जुन देव हैं। 52 आखरी के रचनाकार कौन है? 52 आखरी के रचनाकार गुरु अर्जुन देव। सुंदर विलास किस संत की रचना है? सुंदर विलास किस संत की रचना है? तो सुंदरदास की। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो सदुक्कड़ी भाषा। डिक्टेटर बाणी, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचमेल खिसणी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कबीर की उलटबासियों में से कौन सा रस प्राधान्य है? कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रधान है? तो अद्भुत। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। मिलान कीजिए। सात्वास्मिन परम प्रेम रूपा, तो रूप गोस्वामी का है। और सापरान रुक्तृसुरे किसका है? शांडिल्य का। भक्ति का प्रस्थान बिंदु श्रीमद् भागवत, और भक्ति रसा अमृत सिंधु रूप गोस्वामी। आगे मिलान करना रचना से। कुतुबन, मृगावती, मधुमालती मंझन, जायसी पद्मावत और उस्मान चित्रावली। कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावती, उस्मान, मधुमालती, उस्मान चित्रावली, मंझन, मधुमालती। मंझन मधुमालती यानी ये वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? तो रज्जब ने किस नाम से किया? अंगबधू के नाम से रज्जब ने किया है। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य ने किस नाम से किया? दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? तो हरडेवाड़ी के नाम से किया। यहाँ दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया? तो अंगबधू के नाम से। असा दीवार और रहिरास और सोहिला काव्य प्रबंध किसके संत हैं? असा दीवार, रहिरास और सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? किसके हैं? गुरु नानक देव के।
बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बनाथ ने किया। किसने किया? जम्बनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बनाथ ने किया। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास। कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास। क्वेश्चन नंबर 92 है, नामदेव महाराष्ट्र से हैं, रामानंद प्रयाग से हैं, रामानुज कांचीपुरम से हैं और शंकराचार्य केरल से हैं। अगला है श्री संप्रदाय के संस्थापक। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य। आगे मिलान करना। श्री चंद किस संप्रदाय से संबंधित हैं? श्री चंद जो है उदासी संप्रदाय से हैं। शंकराचार्य जो है वो स्मार्ट संप्रदाय से हैं। ज्ञानदेव जो है वो वारकरी समुदाय से हैं और हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दासा राम। दास मल्लुका यानी मल्लुक दास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियां किस कवि की हैं? पंक्तियां किस कवि की हैं? रैदास की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार कौन है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत रहीमदास की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपना मस्तिष्क काट के वीर हुआ कबीर किस संत काव्य की रचना है? दादू दयाल की। अपना मस्तिष्क काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल। मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज की लिखी। पंक्तियां किस प्रकार की हैं? मैं कहता आँखों देखी, तू कहता कागज की लिखी। उस पंक्ति के रचयिता कौन है? उस पंक्ति के रचयिता कबीर है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर है। कौन सा है? मैं कहता आँखें की देखी, तू कहता कागज की लिखी। पंक्ति किस प्रकार के कबीर की है? तो कबीर की है। अवध गगन मंडल कर कीजो, अवध गगन का मंडल कर कीजो, ये अंगवधु गगन मंडल पर कीजय। पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता कौन है? अंग बधु गगन मंडल पर कीजय। अंग अवधु गगन मंडल पर कीजय। पंक्ति के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 100 है, कबीर ही है। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत ने किया था? श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किसने किया था? सुंदरदास ने। काहिर नलिनी तू कमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जगमग उत्पल जलपदवास कबीरदास का है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए के रचनाकार कौन है? कबीर। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कबीर के। पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास। और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो के रचयिता कौन है? कबीर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 104 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास। इसमें क्या सही? गुरु नानक, असा दीवार हो गए,
कबीर जो है बीजक हो गया, दादू दयाल जो हो गए उनका आडे बाहरी हो गया, सुंदरदास जो हो गया सुंदर विलास हो गया। आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनाथ लला की रचयिता कौन है? रामानंद। आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनाथ कला की रचना है रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले कौन है? अजय प्रसाद द्विवेदी। कौन है? अजय प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। गुरु नानक, गुरु हैं अंगद हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु गोविंद सिंह। इस तरह हमने 100 क्वेश्चन आज कवर कर लिया और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नई क्लास में।